अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान। नाज़रीन, आज मैं झंग के सबसे बड़े फार्म में मौजूद हूँ और ये खजूर का फार्म है जिसका शुमार पंजाब के बड़े फार्मों में होता है। 47 एकड़ पर यहाँ खजूर के दरख्त लगे हैं और इससे लाखों रुपया कमाया जा सकता है। काश्तकारों के लिए खास तौर पर जो है ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिम्मेदारों के लिए कि आप खजूर के दरख्त लगाकर किस तरह जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इस खजूर फार्म से न सिर्फ इनकी अफजाइश की जा रही होती है पौधों की, बल्कि इन्हें सेल भी किया जा रहा होता है, जो कि जिम्मेदार बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। हमारे साथ यहाँ साइंटिस्ट हैं रिसर्च के और फयाज साहब, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ इस वक्त कितने जो खजूर के दरख्त लगे हैं, क्योंकि पंजाब का ये सबसे बड़ा फार्म है, इस पे बहुत वैरायटी है इस खजूर फार्म में और ये 47 एकड़ पर है। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं फयाज साहब। फयाज साहब हमें बताएंगे कि इस फार्म ने झंग का नाम रोशन किया हुआ है, तो कितने अक़साम के यहाँ पौधे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत खुशाइन बात है कि ये हमारा जो खजूर फार्म झंग है, ये एक बहुत पुराना तारीखी बाग है और इसकी जो इब्तदा है प्लांटेशन की, ये 1946-47 में इसकी प्लांटेशन जो है वो इराक से पौधे लाए गए और वहाँ यहाँ पे वो पौधे जो है ना, पहली जो इसकी फेज़ था, पहली प्लांटेशन इसकी वो उधर हुई थी। अच्छा, अब तक ये जो फॉर्म है, अभी तक हम 33 वैरायटियाँ जो हैं ये पहले मुतारिफ कर चुके थे 2016 तक। इसमें कुछ डोके वाली अक़साम है जो कि हमारे सेंट्रल पंजाब के ज़िम्मेदार जो हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। ये जो हमारा सेंट्रल पंजाब है, राइट, जेहलम, चकवाल, पिंडी, सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा एरिया, फैसलाबाद एरिया, इसमें जितनी भी ये खजूर वाली डोके वाली अक़साम है ये बहुत कामयाब है और यहाँ से पौधे हम बना के अपने ज़िम्मेदार भाइयों को अभी तक फराहम कर रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अभी तक हमने ये इस बाग से ऑलमोस्ट हमने 50,000 ज़िम्मेदारों को पौधे जो हैं अच्छी अक़साम की, अच्छी नस्ल के, अच्छी प्रोडक्शन देने वाले पौधे जो हैं वो हमने फार्म ज़िम्मेदार भाइयों को यहाँ से दिए हैं और यहाँ से जो है ना पौधे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में अब लगाए जा चुके हैं। और सर, एक बात तो यहाँ ये है कि लोग ये खूबसूरती के लिए भी लगाते हैं ना, बड़े शहरों में देखा जाए तो ढंग से जाते हैं पौधे। लाहौर में गए, फैसलाबाद में गए, मोटरवे पर हमने देखा कि वहाँ भी ये पौधे लगे हुए हैं। एक तो खूबसूरती के लिए, दूसरा ये कि काश्तकार जो खास तौर पर किसान चाह रहा होता है कि इसकी इनकम कितनी होगी, उसे मंथली या सालाना ये कितनी इनकम दे पाएगा। एक दरख्त अगर वो लगाएं या एक पूरे एकड़ पर ये लगाया जाए तो कितनी एक इनकम दे सकती है? जी शाह साहब, यही बात मैं आगे चल के करने वाला था आपसे कि ये खजूर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी 4 मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें तुरशावा फल, आम, अमरूद और ये चौथे नंबर पे आती है। ये पैदावार के लिहाज से और आमदन के लिहाज से ये किसी भी बागात से की आमदन या फसलात की आमदन से कम नहीं है। और थोड़ा-सा मैं इसको कोट कर दूँ आपको इस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को मोमिन से तशबीह दी थी कि इसमें ये हुस्न ये है कि इसमें इसको जिस किस्म का भी माहौल मिले, जैसे मोमिन जो है वो बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त करके वो जो है वो अपना हुस्न जो है वो बरकरार रखता है। तो ये जो है ये पुअर सॉइल्स हों, पानी इसको फिट थोड़ा-सा मार्जिनल फिट हो या अनफिट भी पानी हो तो उसमें भी ये बर्दाश्त जो है ना ये अपनी जारी रखता है। और जो कमज़ोर फसलें, जो कमज़ोर ज़मीनें हैं उसमें ये ज़िम्मेदार अगर लगाएँ तो ये पैदावार के लिहाज से पर एकड़ आप फरमा रहे थे तो किसी ये कमोबेश अगर आप इसका असेसमेंट करें तो 5 लाख से कम इसकी पर एकड़ पैदावार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी तुरशावा फल लगा लें, ज्यादा इस वक्त यानी 5 लाख तक की पड़ एकड़ पैदावार इसकी। सर शाह साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप तुरशावा फल लगाएं, उसमें मैनेजमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। उसमें थ्रू आउट द ईयर आपको पानी अनफिट एक लग जाए तो वो डिक्लाइन पे चला जाता है। इसमें ये इशू नहीं है, आप खजूर लगाएं, इसमें इंटरक्रॉपिंग करें। पहले पहले इसकी आमदन जो है आप पौधों से हासिल कर सकते हैं जो इसके नर्सरी प्लांट्स आज से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आगे चल के इसमें बेशक आप फसलें भी लगाएं। तो शावा फलों में ये इशू नहीं है, आप कोई फसलात नहीं लगा सकते। क्लीन कल्चर होता है, क्लीन कल्चर में ही आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है। फिर उसमें प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स का बहुत इशू है, उसमें बहुत सारा पेस्ट आता है, उसमें फंगल की इन्फेक्शंस वाले डिजीजेस भी आती हैं, तो उसको हमें रेगुलरली चेक करना पड़ता है। तो खजूर में ऐसा कोई इशू नहीं है, एक दफ़ा ये खजूर लग जाती है इसको हमने फिर खुराक का ख्याल रखना है, इसको बैलेंस न्यूट्रिशन देनी है और इसका और कोई इशू नहीं है। आप अच्छी पैदावार, एक जो पौधा है ना वो हमारा 10-10 मंथ तक जो है इसकी प्रोडक्शन है। अगर आप 1 एकड़ में एक
110 पौधे लगाते हैं या 80 लगा देते हैं, तो ये पैदावार से लिहाज से कैलकुलेटेड है हमारा कि ये आप किसी लिहाज से भी 4-5 लाख से कम इसकी इनकम नहीं लेते और जी, इजाफी यहाँ इसका थोड़ा हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये देखें कि कितना अच्छा ये एक बिज़नेस भी है काश्तकारों के लिए। आपकी ज़मीनों पर 1 एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जैसे फ़याज़ साहब बता रहे हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं और ये खजूर पर एक बड़ी रिसर्च है इनकी, तो इनका कहना है कि आप 5 लाख रुपए तक जो है यहाँ से 1 एकड़ से कमा सकते हैं। तो हम तो आम रूटीन में लगे होते हैं, किसान के यार गंदम काश्त कर ली, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे दरख्त हैं जो नुकसान नहीं पहुँचा रहे होते, बल्कि आपको फ़ायदा दे रहे होते हैं और दरख्त जो है उससे इतनी इनकम हासिल की जा सकती है खजूर के खास तौर पर। इन अक़साम पर खास आपने फ़ोकस रखना है कि कौन सी अक़साम के फ़याज़ साहब नाम ले रहे हैं, जहाँ से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी आपको बताएँगे कि ये किस तरह इनकी अफ़ज़ाइश की जाती है, उस हवाले से भी साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, वो आपको इसमें गाइड करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आपको हम बता सकें कि किस तरह जो है ये झंग के इस फ़ॉर्म ने पूरे पाकिस्तान में भी इसका एक नाम है, और दूसरा ये कि आप काश्तकारों की तवज्जो इस जानिब आ रही है कि यहाँ से पौधे खरीद कर इन्हें काश्त भी कर रहे हैं। जी फ़याज़। जी, शाह साहब ये मैं आपको इत्तला दे दूँ कि इसी इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो एक नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, जिसमें हमने 14 मज़ीद अच्छी अक़साम जो है ना वो इम्पोर्ट की हैं और उसमें हमारा अजवा, अंबर, खलास, बर्री, सगाई, शीशी, सुल्ताना, मजदूल, मबरूम, ये सारी वैराइटीज़ हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग ट्रायल में आ चुकी हैं। ये 3-4 साल से हमने इनके तजर्बाती मराकज़ से ये गुज़र चुकी हैं और ये अब बाराबर हो चुकी हैं और हम बड़े ये हौसला अफ़ज़ा रिज़ल्ट हैं और इंशाअल्लाह अगले 2-3 साल में ये वक़्त आएगा कि हम ये पौधे भी अजवा, अंबर के प्लांट्स भी अपने ज़िम्मेदार भाइयों को यहाँ से इंशाअल्लाह मुहैया कर सकें। अच्छा, अजवा खजूर का तजुर्बा कैसा रहा कि आपने यहाँ काश्त की? आम तौर पर ये होता है कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ये अरब ममालिक से जाके खरीदते हैं और बड़ी महँगी खजूर होती है। यहाँ आपने इस रिसर्च फॉर्म में इसका एक तजुर्बा किया है, तो इस तजुर्बे में आप किस हद तक कामयाब? जी, हमने जो इसका पहले टिश्यू कल्चर से बनाए गए पौधे ये इम्पोर्ट किए गए थे। फिर हमने इनकी वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन और इसकी जितने भी इसका डाटा ग्रोथ डाटा था वो हमने 3 स्टेशंस पे बहावलपुर, झंग और फैसलाबाद में इसका हमने बाकायदा डाटा स्टडी किया। उसके बाद जब फ्रूटिंग पे आए तो इसका फिजियोकेमिकल एनालिसिस किया हमने। ये जो अजवा और कंपेयर किया हमने इसको जो सऊदी अरब की अजवा है वो एट पार है, किसी लिहाज से भी एक दूसरे से कम नहीं है। इसका हमने ड्रायर यूनिट एक यहाँ पे इंस्टॉल किया है और जो अब इस साल में हमारी फसल आएगी इंशाल्लाह इसको हम क्योरिंग के लिए भी ड्राई करके जो है वो अपने सैंपल्स ये सारे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये सारे रिजल्ट्स हमारे देखे हैं। फिजिकली हमने लास्ट टाइम गवर्नमेंट को ये सारे जो है ना ये फ्रूट्स उनको दिखाए थे, डिस्प्ले किए थे और उन्होंने अप्रिशिएट किया था और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना ये सारा अब वक्त आ रहा है कि जो हमारे अच्छे स्टोर्स होंगे, हमारी लोकल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से मिलेगी और ज़ाहिर है जैसे ही हमारी अपनी जो डेट्स यहाँ पे आएंगी तो रेट भी रिड्यूस होगा। अच्छा फ़याज़ साहब, एक बात और बड़ी मशहूर है झंग के इस फॉर्म के बारे में भी और बाकी भी जो खजूर के ख़ास तौर पर होता है कि इस पे मौसमी असरात होते हैं, बारिशों से बचत के लिए बड़े कोई ठेकेदार इसमें कोई कुलिये इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात में किस हद तक हकीकत है कि दरख्तों के साथ कुछ चीज़ें बांध देनी या चिल्ले काटने शुरू कर देने और जो शहर को बारिशों से बचाना, असल में मकसद ये होता है कि खजूर पर बारिश न पड़े, तो ये किस हद तक है? ये शाह साहब जी सिर्फ जो है ना सुनी सुनाई बातों की हद तक महदूद है। ये बाकायदा मैं 14 साल से ये हर सीज़न में ये फेस करता आ रहा हूँ। कुछ ऐसे जो इंतहा पसंद लोग होते हैं वो इस किस्म के जो टोटके और ये मंतक जो है ना वो अपनी तरफ से लेके आते हैं हमारे पास। बाकायदा यहाँ के जो इंतज़ामिया है उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी और हमने एक-एक पौधे के साथ जाके देखा था कि कोई ऐसा किसी ठेकेदार ने आके ऐसा काम किया हो। तो यहाँ पे वो अल्लाह तवक्कल होता है। ये जो मौसमी बारिशें हैं वो कभी हम ना रोकते हैं ना ठेकेदार के हक में होती हैं, बल्कि जितनी अच्छी बारिशें होंगी उतनी उसकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होती है, उसका साइज फ्रूट का ज़्यादा डेवलप करता है। पीक टाइम पे जब इसका डोका जो है वो यंग स्टेज पे आ जाता है, अगर उसमें कोई उसे लॉस भी हो तो उससे पहले पहले वो सारी कॉम्पनसेशन कर चुका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 14 साल के दौर में कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है जो यहाँ से मुतमईन होके ना गया हो। और सेकंडली ये जो आप फरमा रहे हैं कि जी ये कुरान पाक का नुस्खा बांधना ये मैंने ना देखा है कभी अपनी ज़िंदगी में, तो ना ये इशू बना है। किस मौसम की जो बारिशें हैं वो इसके फल को नुकसान पहुँचाती हैं? ये जो इसका रिलीज स्पेल होता है जुलाई अगस्त का ये थोड़ा-सा बेहतर होता है फ्रूट के जो हमारा मिड सीज़न और लेट सीज़न फ्रूट है उसकी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके बाद जो जाके सितंबर एंड पे बारिशें होती हैं वो अगर कोई फ्रूट लेट वाला खड़ा हो तो वो नुकसान हो सकता है।
लेकिन उसके लिए भी ऑलरेडी पहले हम उसको काट के उसकी क्योरिंग का सारा बंदोबस्त कर चुके होते हैं उस वक्त। नाज़रीन, आपने सुना कि इस फॉर्म के बारे में जो बातें बहुत सी होती रहती हैं कि इसमें जो नुक्से बांधे जाते हैं या कोई ठेकेदार कोई फार्मूले लगाते हैं, तो फयाज साहब यहाँ 14 साल से हैं, उनका ये कहना है कि आज तक उनके दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ और ये सिर्फ हवाई बातें हैं जो लोग फैला देते हैं, शहर में अफवाहें होती हैं। अफवाहों का बाजार वैसे ही पाकिस्तान में गर्म रहता है, तो ये भी इस फॉर्म के बारे में भी फैलती है। इस फॉर्म में अगर आप देखें तो बहुत सी अकसाम के आपको बड़े खूबसूरत दरख्तों की शक्ल में ये इस वक्त खजूर के दरख्त मिल रहे हैं और बहुत सी अकसाम, सिर्फ एक नहीं, इसमें 40 से ज़ायद अकसाम है जिस वक्त हमारे पास। 44 हमारे पास अक़साम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जितनी भी अक़साम है ये मुल्की गैर मुल्की ये सारी ये अच्छी प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी वाली है। कोई भी इसमें ये नहीं है कि हम सीड से बनाए हुए, हमारा जो भी प्लांट है यहाँ पे टेस्टेड है, लेबल्ड है, जो भी फार्मर के पास पौधा जाता है वो सर्टिफाइड होता है। हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौजूद हैं मती साहब और ये भी इसी फॉर्म में साइंटिस्ट हैं रिसर्च के, तो इनसे भी जानते हैं कि एक पौधे को जो उसकी अफजाइश में कितना टाइम लगता है और कितने का एक पौधा हो तो बड़ी आसानी से जो हमारे काश्तकार उसे खरीद सकते हैं। इस हवाले से शाह साहब ऐसे है कि जो खजूर में अफज़ाइश नस्ल है वो 3 तरीक़ों से की जाती है। एक होती है जिनसी तौलीद, जो हम गुठलियाँ वग़ैरह लगाते हैं। दूसरी होती है जो ऑफ़शूट या ज़ेरे बच्चा निकलते हैं उनसे की जाती है। और तीसरी जो है वो टिश्यू कल्चर के थ्रू होती है। तो इसमें मैं इन तीनों की जो है वो तफ़सील बता देता हूँ। ऐसे है कि जो गुठली से पौधे लगाए जाते हैं उनमें 70% जो है वो नर पौधे होते हैं। तो इसलिए ये तजर्बात के लिए तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये फार्मर के लिए जो है मुनासिब नहीं है कि वो गुठली के थ्रू जो है वो पौधे लें। तो उससे टाइम भी काफ़ी लगेगा। उससे जो है वो तकरीबन 8 या 10 साल के बाद पता चलेगा कि ये जो है नर है या मादा है, तो इसलिए जो है वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। दूसरा जो है उसमें आ जाता है ज़ेरे बच्चा, जो सक्कर्स होते हैं या जो ऑफ़शूट्स होते हैं, वो ट्यूटो टाइप होते हैं, वो आगे लगाने चाहिए। जो हम लोग यहाँ से बच्चे देते हैं या ऑफ़शूट्स जो फार्मर लेके जाते हैं, उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल होती है। ये जब फील्ड में जाके लगते हैं तो ये दूसरे या तीसरे साल वहाँ पे जो है वो फलते आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो है ऑफ़शूट्स के थ्रू जो सक्कर्स लगाए जाते हैं, वो मुनासिब होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का जो है वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट्स जैसे मलिक साहब ने बताया वो शुरू हुए हैं। तो वो जो है न्यू वैराइटीज़ जो बाहर से मंगवाई गई हैं, वो अब तजर्बात में जो है वो लगी हुई हैं। तो आगे जब उनके रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह कम्युनिकेट किए जाएँगे तो वो भी आगे जो है वो लगाए जा सकेंगे। तो ज़ेरे बच्चा जो हम लोग देते हैं, एक उनमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। जो बच्चा 2.5-3 साल का हो, उसकी 7 जड़ें हों, उसका 8 से 10 केजी तकरीबन वज़न हो और जो है वो प्रॉपर टाइम में लगाना चाहिए। जो इसके लगाने का मौसम है वो है फरवरी-मार्च या फिर आप जो है इसे अगस्त-सितंबर में लगा सकते हैं। यानी इस वक्त जो फरवरी आ रहा है महीना, इसमें ये बड़ा कारआमद है कि अगर इस दौरान अगर हमारे काश्तकार भाई खरीदना चाहें तो क्या इस फॉर्म में अवेल हैं इस वक्त? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल हैं और जो गवर्नमेंट ने नर्ख मुकर्रर किए हुए हैं वो 15 कुछ वैराइटीज़ हैं जिनके ₹1500 एक शक्कर का रेट है और कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जिनका जो है वो ₹1200 रेट है। दूसरा शाह साहब मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि फार्मर हज़रात के लिए कि बागवान हज़रात इस बात का भी ख़्याल रखें कि जब भी वो अपने बाग लगाएँ तो साथ जो है 1:10 की रेशो से, यानी अगर 10 जो है वो मादा के पौधे हों तो एक जो है वो मेल प्लांट साथ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो पोलिनेशन के अमल के लिए ज़रूरी होता है। फल जो है वो हमेशा मादा प्लांट्स पे ही लगता है, लेकिन जो मेल प्लांट्स होते हैं, नर पौधा होते हैं, उससे जो है वो पोलन का अमल जो है वो पोलन लिया जाता है, तो वो भी ज़रूरी है। तो जब आप 1 एकड़ में लगाएँ तो 1 एकड़ में 1:10 के हिसाब से 20 फुट के फुट पे चाहिए जी, तो 1 एकड़ में तकरीबन 108 प्लांट 10 सब हमारे साथ हैं, इनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त तक कितने पौधे यहाँ से लोग खरीद चुके हैं, आप सेल कर चुके हैं और अब जो मौसम आ रहा है उसके लिए हमारे फार्म में कितने पौधे हैं कि ये आप लोगों को काश्तकार अगर लेना चाहें तो उन्हें दें। ये शाह साहब ये है कि इंशाल्लाह जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि अभी तक हम मोर दैन 50,000 प्लांट्स आपके ज़िम्मेदारों को यहाँ से, और ये सिलसिला जारी है हर सीज़न में, हर साल में ज़िम्मेदार भाई हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको जिस तरह का भी पौधा चाहिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास अब जो है हमने रिसेंटली बहुत अच्छी वैराइटीज़ भी लगा ली हैं और हमारे पास अब वाफिर मिकदार में यहाँ पे शक्कर मौजूद हैं। तो इसमें अगर कोई किसान आके फरवरी के माह में काश्त इस तरह बता रहे हैं कि उन्हें तो लेना चाहे तो बड़ी आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, उसे बगैर किसी लंबे चौड़े प्रोसेस के शॉर्ट नोटिस पे उसी दिन हम उसको प्रोवाइड करेंगे।
कौन सी अकसाम होंगी जो ज्यादा हमारे? देखिए मैंने अर्ज किया कि 44 अकसाम में हमारे पास ये भी हैं, छुआरा बनाने वाली किस्में भी हैं, और फर्स्ट स्टेज पे जो कंज्यूम करने वाली हैं वो वैरायटीज, ये 3 ग्रुप्स हैं हमारे, और हर किस्म का ग्रुप जो है ना वो हमारे पास वो पौधों का अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ हम अपने नाज़रीन को ये फॉर्म भी दिखा रहे हैं कि इसमें देखें कि कितनी खूबसूरती से इन पौधों को लगाया गया है। इसमें मेल और फीमेल की पहचान के हवाले से किस तरह? जी, ये हम तो आसानी से इसे पहचान लेते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार भाइयों को जब हम अपने पौधे प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कि मतीउल्लाह साहब बता रहे थे कि ये जो अगर मेल प्लांट है तो इसके जो फ्रंट्स हैं, पत्ते हैं, उसकी बेस जो है ना उस पे स्पाइस जो है वो ज़्यादा होंगे, और उसका लीफी पोर्शन जो है बहुत कम होगा, और जो मेल प्लांट है वो डाउनवर्ड बेंड करते हैं। तो जो मेल प्लांट है उसकी इरेक्शन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऊपर को उठे हुए होते हैं। तो ये सारे जो है ना थोड़े इसके जो है ना पैरामीटर्स बने हुए हैं जिस बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी को हम यहाँ से देते हैं, उनको ऑलरेडी हम पहले से ही टैग शुदा, यानी अगर उसको मेल प्लांट देना है तो वो मेल टैग होगा, तो अगर फीमेल देना है तो फीमेल, अगर वो डिमांड करता है से 10 प्लांट की तो उसको 10 फीमेल देंगे और 1 मेल प्लांट भी साथ देंगे, क्योंकि पोलन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इसमें पैदावार किस पे ज्यादा होती है, फल किस पे ज्यादा लगता मैं है? आज करता हूँ, फल लगता ही मादा पौधों पे है, और ये पोलन के लिए हमने ये सोर्स होता है हमारा, इसको पोलिनेट फ्लावर्स को करना होता है, ये डाइशियस होता है, इसका नर का पौधा अलहदा होता है, मेल का अलहदा होता है। इसी तरह इस पे जो मादा वाला है इस पे मादा फूल आएंगे, और जो नर का प्लांट होगा उस पे नर फूल आएंगे, और इनको कुछ तो नेचुरल पॉलिनेशन हो जाती है, कुछ हमने आर्टिफिशियली वहाँ पे पॉलिनेशन करनी पड़ती है, और ये प्रोसेस हमारा 2-2.5 माह जो है ये जारी रहता है। जब ये पॉलिनेशन हो जाती है फिर इसका फ्रूट जो है वो फ्रूट टाइप बनता है। अच्छा, इस फॉर्म में हमें बड़े खूबसूरती से ये लगे हुए दरख्त नजर आ रहे हैं, तो ये कोई खास टेक्निक है या फिर जो है सिर्फ खूबसूरती की खातिर लगाया जाता है? नहीं, क्योंकि ये हरगिज़ नहीं है शाह साहब, ये क्योंकि ये प्लांटेशन जैसे ही स्टार्ट हुई है इसकी प्रॉपर लेआउट की गई है। इसका हमने प्लांटेशन डिस्टेंस जो है वो सारा यूनिफॉर्म रखा हुआ है, प्लांट टू प्लांट आप देख रहे हैं, ये सारी लाइनें आप स्ट्रेट जो आखिर तक आप जिस तरफ से देखें ये सारी प्लान के साथ क्योंकि ये फार्म जो है ये हम वेल प्लान्ड है और हिस्टोरिकल है हमारा, ये बहुत बड़ा एसेट है गवर्नमेंट का, जो काफ़ी अरसा से ये झांग में काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये प्लान के साथ लगे हुए हैं। तो नाज़रीन को ये भी हम बताते चलें कि इस फॉर्म में ऐसे जो खजूर के दरख्त भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ इस जी, वक्त बिल्कुल इसमें ऐसे मौजूद ही हैं, है, बिल्कुल और ऐसे ही। उसके बाद ये हम ये जानेंगे कि क्या सब इस वक्त कितने थे पाकिस्तान बनने से पहले, यहाँ कितने? सर ये ग्रेजुअली पौधे आते गए, हमारे एक प्रोफेसर थे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी फैसला लाइलपुर के उस वक्त, तो उन्होंने ये लोकेशन जो है साइट सिलेक्शन खुद से की थी, वो घोड़े पे सवार होकर फैसलाबाद से चले और फिर वो साइट्स जो है वो देखते आए, ये गवर्नमेंट का लैंड पड़ा था, उन्होंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्लाइमेट भी ज़्यादा उसको आइडियल नज़र आया, तो उन्होंने इस जगह को मौजूद समझते हुए उन्होंने ये इरादा किया कि यहाँ पे डेट्स की प्लांटेशन हुई है। फिर उन्होंने खुद जाके इराक से जो है पहली खेप वो खुद से लाए, और उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो 3-4 साल जारी रहा, और फिर जब उन्होंने एक मतलब अच्छी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर ली, उनका जीन पूल यहाँ पे बन गया, फिर उसके साथ ऑफशूट्स निकले, फिर उसको प्रोपगेशन की उन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया, यानी ये कह लें कि आप हाँ 10-15 एकड़ से शुरू करके अब ये हमने इसको 47 एकड़ पे इसको एक्सटेंड कर लिया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर इसके साथ साथ हम पौधे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नई प्लांटेशन भी कर रहे हैं, गैप फिलिंग भी कर रहे हैं, फार्मर्स को भी ओब्लाइज कर रहे हैं, तो ये सिलसिला जो है रिसर्च स्टेशन का ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला अफजा है। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त से आज इस फॉर्म कारों को भाइयों को बताया कि इसमें जो है किस कदर आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हमारे शहरों में तो खूबसूरती के लिए दरख्त लगाए जा रहे होते हैं, लेकिन असल में मामला ये है कि इसकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, इससे आप पैसा कमा सकते हैं। आप इन्हें लगाकर ये नहीं है कि आप और कोई फसल काश नहीं कर सकते, वो भी हो जाएगी। आप अपने जो खाले हैं उन पर ये खजूर के दरख्त लगाएं और अच्छी वैरायटी हासिल करने के लिए झंग के इस फॉर्म पे आप आ सकते हैं, और यहाँ से आपको ये सीजनल जो फरवरी में ये काश्त होने हैं, तो यहाँ इतने पौधे मौजूद हैं कि आप ये ले जाकर अपनी जो है फसलों में काश्त करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।